इब्रानियों 13 अध्याय 1 से 3 पद। भाईचारे की प्रीति बनी रहे, आपस में भाई बहनों के बीच में प्रेम रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूलना। क्या लिखा है? अतिथि सत्कार, दिस इज द कमांडमेंट। देखिए, इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। मसीह लोग इस बात पर विश्वास करते हैं, वो इनकार नहीं करते, पर वो इस बात पर विश्वास करते हैं, इस बात को मानते हैं कि हमें आपस में मेल मिलाप से रहना है, भाईचारे में रहना है। वो इस बात को भी मानते और जानते हैं कि हमें अतिथि सत्कार में आगे बढ़ना है। इसके साथ हमें यह आगे एक अद्भुत आत्मिक दर्शन दिखाती है कि इस अतिथि सत्कार करने के माध्यम से कई लोगों ने अनजान स्वर्गदूतों का आदर सत्कार कर दिया। अब्राहम को जब कभी भी स्वर्गदूतों का दर्शन मिला, प्रत्यक्ष रूप से वो उसको उसकी जैसे ही लगे, उसके कुटुंबियों के लगे। और कई बार वो उनको देखता है कि कुछ पुरुष मेरे घर पर आ रहे हैं, जबकि वो एंजल्स आ रहे थे। और ऐसे ही उसने उनकी पहुनाई की, उनका अतिथि सत्कार किया, और सारा को आके थी कि उनके लिए भोजन का इंतजाम करे। Even though they were angel, पर उन्होंने खाया, उन्होंने पिया और अब्राहम को आशीष दी। नियत समय पर हम आएंगे और तुझे तेरी पत्नी सारा से एक पुत्र होगा। ये उन दूतों की ओर से उसको प्रतिज्ञा मिली जो ईश्वर की ओर से दी गई, और आगे चल के ये बात पूरी हुई। अब्राहम अपने मन में, अपनी आत्मा में इस बात को समझ गया था, ये जो पुरुष आ रहे हैं ये बहुत अद्भुत है। वो अपनी आत्मा से पहचान पाया कि वो कुछ अलग है। बाइबल हमें सिखाती है, हम जो मसीह हैं, हमें भाईचारे के प्रति ईमानदार रहना और इवन हॉस्पिटैलिटी करनी आनी चाहिए। हमें अतिथियों को सम्मान करना आना चाहिए। इसके साथ ही ऐसे लोगों की भी हमें चिंता करनी चाहिए जो किसी भी प्रकार की गुलामी में है, किसी भी प्रकार की कैद में। कैद सिर्फ जेल में रहने वाले लोगों के लिए नहीं होती। कई लोग पाप की कैद में रहते हैं, बीमारियों की कैद में रहते हैं, कई वर्षों से ठीक नहीं हो पा रहे हैं बीमारी के बिस्तर पर। कई लोग फ्रस्ट्रेशन की कैद में, अकेलेपन की कैद में, डर और घबराहट की कैद में। प्रभु ने कहा, ऐसे उनकी चिंता करो, ऐसे उनकी भी सुधि लो जैसे मानो तुम्हारी देह। अगर ये हमारे साथ होगा तो हम लोगों से क्या अपेक्षा करें? बाइबल ये संदेश देती है, जैसा तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम उनके साथ वैसा, पहले वैसा